हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से कर लीजिए, बहुत कम समय लगता है। क्या बात कर रहे हो भी यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए टाइप्स ऑफ प्रेशर शुरू भी कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब पहले प्रेशर के बारे में तो जान लीजिए। प्रेशर मतलब होता है दबाव। जैसे कि बलून एक रबर मटेरियल है, उस रबर मटेरियल पे अंदर से हवा का दबाव आने के कारण वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और हमें वो बलून मालूम पड़ता है। वैसे ही लिक्विड का पाइप के थ्रू जब वो फ्लो होता है तो उसका पाइप के सरफेस पे प्रेशर आता है। तो ऐसे ही दबाव को हम प्रेशर बोलते हैं। दैट्स इट, मोटा मोटा हमने आपको मीनिंग बता दिया। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्रेशर है, इसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। पहले डायग्राम समझाता हूं। देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसका बेस लाइन है। वहां पे एब्सोल्यूट वैक्यूम लिखा है। मतलब इस लाइन पे ना हवा का दबाव है, ना किसी लिक्विड का दबाव है, कोई प्रेशर नहीं है, एकदम वैक्यूम है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसा जीरो प्रेशर वाला एब्सोल्यूट वैक्यूम लाइन है ये। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये रेड लाइन जो दिख रहा है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन। एटमॉस्फेरिक मतलब क्या? अपने सराउंडिंग में जो हवा है, गैसेस है, उनका जो अपने अर्थ सरफेस पे प्रेशर आता है, उसका लाइन है ये। अब इसके ही दोनों के रेफरेंस में हमें ये चार डेफिनेशन पता करने हैं। दैट्स इट। अब यहां पे थे तो ना हवा का दबाव था, ना लिक्विड का दबाव था। बट थोड़े से ऊपर आ गए तो यहाँ पे हवा का दबाव है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब गैसियस का प्रेशर होता है। सराउंडिंग में जितने भी गैसेस है, मेनली एयर होता है, ऑक्सीजन, उसका दबाव। तो ये उसका लाइन है। अब इनके रेफरेंस में ही हमें ये चारों डेफिनेशन देखने हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या? जो प्रेशर एब्सोल्यूट वैक्यूम से मेजर करना शुरू करते हैं, मतलब जहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है, जीरो प्रेशर से जब हम मेजर करना शुरू कर देते हैं तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि इट इज द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट वैक्यूम। ये चीज को बहुत अच्छे से समझो आप। ये एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब किसी भी प्रकार की हवा का भी दबाव नहीं होता है, टोटल जीरो। वहां से अगर आपने प्रेशर मेजर करना शुरू कर दिया तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर आप एटमॉस्फेयर लाइन के ऊपर भी जा सकते हो, नहीं तो या एटमॉस्फेयर के नीचे भी, है ना। मैटर ये करता है कि आप मेजर कहां से कर रहे हो। ये देखिए, एब्सोल्यूट वैक्यूम से ऊपर कहीं तक भी जा सकते हो। दैट्स इट, पहला डेफिनेशन क्लियर। अब दूसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बड़ा ही साधारण और सिंपल है, इसके नाम में ही छिपा है कि एटमॉस्फेयर ने जो एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग गैसेस। उसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस है। उन्होंने जो प्रेशर है अप्लाई किया होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये किसी भी चीज पे, हम भी एटमॉस्फेयर में खड़े, हमारे ऊपर भी अगर हवा का दबाव है या कोई और गैस का दबाव है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। दैट्स इट। और वो यहां तक होता है। ये रेड लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करती है। बात एकदम क्लियर है। डन। अब इसके बाद बढ़ते हम गेज प्रेशर पे। अब गेज प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर मेजर्ड अबाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कहां से? ये देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब जितना भी हवा का दबाव है वो हमने जीरो कर दिया और वहां से ऊपर मेजर करना शुरू कर दिया, वो अपना गेज प्रेशर होता है। समझ रहे हो चीज को? हवा का जितना प्रेशर था, अब यहां से यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब सब गैसेस का
प्रेशर वगैरह मिला के। बट गेज प्रेशर में क्या किया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उनको नलीफाई किया, निग्लेक्ट किया, और वहां से ऊपर हमने मेजर करने शुरू किया प्रेशर, और वो हमारा गेज प्रेशर हो गया। ये बात ध्यान में रखना, कहाँ से मेजर करना शुरू करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब गेज प्रेशर के बाद हम बढ़ते हैं वैक्यूम प्रेशर की ओर। वैक्यूम प्रेशर को हम ना निगेटिव प्रेशर भी बोल देते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी बोल देते हैं। अब ये कहां से शुरू करते हैं मेजर करना, ये देखिए, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन कैसा बनेगा इसका, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इट, खत्म। देख रहे हो, ये विथ एरो प्रॉपर दिखा है। आई होप आप सभी को ये प्रेशर का आइडिया क्लियर हो गया होगा। एक ही चीज करना, ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना, आपको चारों प्रेशर समझ में आएंगे। विथ प्रैक्टिकल अप्रोच आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये चीज गेज प्रेशर में हवा का प्रेशर बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर में बिल्कुल वैक्यूम से मेजर करते हैं, मतलब उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर में आप क्या कह सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर ये ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर भी हो सकता है ना। P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे लाइन से आप कर सकते हो, देखिए इतना पार्ट गेज प्रेशर का प्लस इतना पार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, दैट्स इट। ये भी कभी कभी काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जाओगे ना, ये काम आता है। और बताने लायक अगर चीज कहूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए आप बैरोमीटर यूज करते हो, क्या, बैरोमीटर। और हाँ, और एक चीज बताना भूल गया मैं, वैक्यूम प्रेशर के लिए कौन सा, तो आगे हम पढ़ने जो जा रहे हैं ना, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ये मेजर करने के लिए इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, याद रखना। कभी आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपको वैक्यूम प्रेशर मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। दैट्स इट अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ प्रेशर। दोस्तों, आपका प्रीशियस फीडबैक मुझे चाहिए। कुछ अगर आपको सजेशंस देने हैं तो दे दीजिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है। इससे हेल्प ये होगा कि अगले वीडियो बहुत ही अच्छे से बेटरमेंट के साथ मैं अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।